स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप? और बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बच्चों, आपका लेट्स लेट्स सीबीएसई क्लास 6 में इसे आ जाइए। अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए जिसको भी क्लास में आ जाए। बच्चों, गुड आफ्टरनून, आ जाइए। आपको तो बच्चों मालूम है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। क्यों बना है? कि यहाँ पर आपकी स्टडीज की हेल्प के लिए कौन मदद करता है? टॉप एजुकेटर्स, जो आपका कोई भी डाउट्स होता है वो आपको क्लियर करते हैं ना। तो आपका एम है वो आपको बनाने में, आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको क्लियर करते हैं। जल्दी से बच्चों, जिन बच्चों ने अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जल्दी से इसे जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। जब तक और बच्चे आते हैं तब तक मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम पूजा बत्रा है। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड किया हुआ है। मेरा 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं यूपीएसएससी की एग्जामिनेशन के लिए भी बच्चों की तैयारी कराती हूँ। मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। क्लास 6 के बच्चों की मैं हिंदी तैयार कराती हूँ। और हिंदी लैंग्वेज आपको मालूम है, बेसिक से आपका क्लास 6 से लेकर के 12 तक सबके लिए है। जल्दी से बच्चों मेरा लिंक शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी बच्चे आ जाएं। और बच्चों, कैसे हैं आप? हमारे साथ कौन कौन आ गया है? देखिए, आपको मालूम है अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो अगर आपको मालूम है, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कि यहाँ पर आप प्लस में क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं। आपको जो भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट में, हिंदी, साइंस, सोशल स्टडी, इंग्लिश, मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और प्लस सब्सक्रिप्शन लेने, अगर आप फ्री क्लासेस अटेंड करते हैं बच्चों, आपको कुछ ही टॉपिक आपके तैयार होते हैं ना। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों तो क्या होता है, सारे टॉपिक्स आपके नोट में अवेलेबल रहते हैं। आपको पीडीएफ फॉर्म में सारे नोट्स मिलते हैं, आपकी अच्छे से तैयारी हो सकती है। अब बच्चों, ऐसा टाइम चल रहा है कि आपकी स्टडीज जो है नहीं हो पा रही है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। तो आपको यहाँ पर जो अगर प्लस लेते हैं तो आपको रिकॉर्डेड सारे कोर्स मिलते हैं। मिलते हैं बेस्ट एजुकेटर्स के होते हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी कराते हैं। बच्चों को अगर प्लस सबसे चाहिए तो जल्दी से ले लीजिए, आपकी प्रिपेयरिंग बहुत अच्छे से होगी। आपको बच्चों मालूम है, यहाँ पर डेली जो है लाइव क्लासेस होती हैं। इसमें आप क्या करते हैं, एजुकेटर से आप चैट कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है किसी टॉपिक में, आप अपने डाउट्स जो है उनसे पूछ सकते हैं। और क्या, जब आपकी क्लास हो रही होती है, मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ, आपको मैंने हिंदी ग्रामर का, व्याकरण का कोई लेसन समझाया, आपको मैंने उसके बाद एमसीक्यूज रखे, आपको नहीं समझ में आया, आपकी कम मार्क्स आए उसमें, तो आप क्लास में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो कि मैम इसका आंसर मैंने ये लिखा है, ये गलत क्यों है ना। तो डेली लाइव क्लासेस होती है बच्चों। अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आपको मालूम है, यहाँ स्ट्रक्चर्ड कोर्स है आपके लिए। क्यों है कि ये जो है बच्चों आपकी क्लास के अकॉर्डिंग है। आप क्लास 6, 7, जिस भी क्लास में हो आप के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जाती है। आप 8th क्लास में हो तो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये इंग्लिश, मैथ्स, तो आपके आफ्टर हाफ ईयरली हो चुके हैं। अब जो एनुअल में आने वाले हैं वो आपका सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग तैयार कराया जाएगा कि आप जो फाइनल एग्जाम है ना, आपका सेकंड रैंक पर आओ, अच्छे मार्क्स लेकर आओ। और आपकी प्रिपेयरिंग ऐसे एजुकेटर्स कराते हैं कि आपके जो डाउट्स हैं बहुत सिंपल तरीके से दूर करते हैं। मालूम है आपको, यहाँ पर लाइव टेस्ट होते हैं। लाइव टेस्ट में आप क्या करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, क्विज देते हो। क्विज में आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। आपके हमने 20 क्वेश्चंस रखे एमसीक्यू, आपके 15 सही हुए, लेकिन 5 मार्क्स आपकी कटे ना। तो आपको मालूम है कि 5 मार्क्स आपकी रैंक के लिए, एक एक नंबर से आपकी रैंक आगे और पीछे होती है। तो 1 मार्क्स हमारे लिए बहुत क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके यहाँ पर जब क्विज होती है तो जिस टॉपिक में आप वीक होते हो
उसकी तैयारी फिर अच्छे से कराई जाती है। आप उसके डाउट सब क्लियर कर सकते हो बच्चों। आपको मालूम है यहाँ पर आपकी पढ़ाई में जो मदद करते हैं टॉप एजुकेटर्स में कुणाल किशोर सर, निकिता मैम, सृष्टि अग्रवाल मैम, उषा मैम, मेरा मैम एंड हिना मैम, ये आपकी हर एक सब्जेक्ट्स में मदद करते हैं। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कुणाल किशोर सर, आपको जिस भी सब्जेक्ट में आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, निकिता मैम, वो जिस सब्जेक्ट बच्चे पढ़ाता है, आप अपने अकॉर्डिंग अगर प्लस लेते हो ना, अपने अकॉर्डिंग आप एजुकेटर भी चूज कर सकते हो कि आपको हिंदी के इंग्लिश के 3 टीचर्स हैं, तो आपको लगता है कि हाँ ये टीचर्स आपको ज्यादा अच्छे से समझाते हैं, तो आप उन एजुकेटर से पढ़ सकते हो। यहाँ पर बच्चों आपको लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। हम हिंदी मीडियम के हैं, हमें इंग्लिश नहीं समझ में आती तो हम मीडियम से पढ़ सकते हैं, हम इंग्लिश मीडियम के हमें समझ में आती हिंदी मीडियम से पढ़ सकते हैं। तो लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है बच्चों, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बच्चों देखिए साइंस में यहाँ पर 32 कोर्सेज, मैथमेटिक्स में कितने 24 कोर्सेज, हिंदी में 3 कोर्सेज और सोशल स्टडी में कितने 12 कोर्सेज हैं बच्चों। आपकी अच्छे से तैयारी कराने के लिए आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ही हम लोग तैयारी कराते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस तैयार करते हैं। और देखिए बच्चों, जिन बच्चों ने अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया या आपके फ्रेंड्स हैं, तो जल्दी से उनसे कहिए कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपकी स्टडी में ये हेल्प कर सकते हैं। अब बच्चों टेलीग्राम ऐप पर भी हमें आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर जो मेरी क्लासेस होती हैं, रोज मेरी क्लास 1 बजे से 2 बजे, शाम को 6 बजे से 7 बजे होती है। तो बच्चों आपको मैं लिंक शेयर करती रहूंगी, और जो मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मैं शेयर करती रहूंगी लिंक। आप पार्टिसिपेट करो, एमसीक्यूज होते हैं बच्चों, एमसीक्यूज में आपको पता चलेगा जो मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ, जैसे आपकी मैंने 30 क्वेश्चन रखे, आपकी मिस्टेक क्यों हुई, तो मैं उसी में आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगी। बच्चों देखिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, केवल आपका कितने का है 3000 का है। आप 3000 में बच्चों कितने अच्छे से तैयारी सारे सब्जेक्ट की कर सकते हैं। और 6 मंथ का देखिए बच्चों सब्सक्रिप्शन केवल 10,000 का है। पर मंथ आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी है 1667 है। 40% इसमें आपको ऑफ मिल रहा है। 3 मंथ्स का आपका सब्सक्रिप्शन केवल 18,000 का है बच्चों। पर मंथ इंस्टॉलमेंट आपकी 1200 है। इसमें बताइए कितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है 60%। जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि आपकी प्रिपेयरिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बच्चों देखिए 20,000 का है, और पर मंथ इंस्टॉलमेंट आपकी केवल 1111 और इसमें ऑफ देखिए कितना ज्यादा है 60। तो अगर आप इसमें मालूम है मेरा रेफरल कोड पूजा 01 यूज करते हैं, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। जल्दी से आप सब्सक्राइब ले लीजिए, और क्या करिए मेरा रेफरल कोड डालना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। देखिए अगर आप आइकॉनिक का लेते हो ना, देखिए बच्चों आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन केवल 17,000 का पड़ता है। आपको कोई भी तैयारी करनी होती है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी होती है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सबके लिए देखिए ये फीस कितनी कम है आपकी। और पर मंथ आपकी इंस्टॉलमेंट केवल 2833 है और आपका देखिए 15 मंथ का केवल 32,000 है। पर मंथ इंस्टॉलमेंट 2133 है। आप इतने में देखिए आपको ऑफ में मिल रहा है, तो आपकी अच्छे से तैयारी करने के लिए जल्दी से आप क्या करिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 18 मंथ का बच्चों देखिए 35,000 का है, और पर मंथ इंस्टॉलमेंट आपकी 1944 में भी आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है 31% बच्चों। आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन केवल 48,000 का है, और देखिए 2 इयर्स का है ये, है ना, कितना लॉन्ग पीरियड का है आपका। और आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी केवल 48,000, और आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट केवल आपकी 2,000। आपको इसमें कितना 29% ऑफ है। अगर बच्चों आप इसमें मेरा रेफरल कोड पूजा 01 यूज करते हो, पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपकी स्टडीज में बहुत हेल्पफुल है ये। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। आपको मालूम है आपकी क्लास में क्लास 6 to 12 तक, और उसके बाद 12 के बाद जो आप कंपटीशन देते हैं
में भी उपसर्ग और प्रत्यय बहुत आते हैं, आप इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं मैम उपसर्ग क्या होता है प्रत्यय क्या होता है। तो आज मैं आपको दोनों में बताऊंगी अंतर क्या होता है उपसर्ग और प्रत्यय। तो अच्छे से समझिए कि उपसर्ग क्या होते हैं हमारे प्रत्यय क्या होते हैं। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए बच्चों की क्लास में आ जाए, कहिए कि मैम ने क्लास स्टार्ट कर दी है, जल्दी से आ जाइए क्लास में। देखिए बच्चों उपसर्ग क्या होता है, जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके, उपसर्ग क्या है हमारे प्रारंभ में जुड़ते हैं बच्चों, जुड़कर उसमें कोई विशेषता ला दें, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग का कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, उपसर्ग शब्दों से पहले लगते हैं, उपसर्ग लगने के से शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है। अब हम पहले इनका उदाहरण देखेंगे, उसके बाद आप एक एक करके हम आपको बताएंगे। देखिए अब क्या है हमारा उपसर्ग है, ये हमारा बच्चों क्या है उपसर्ग है। तो अब बताइए उपसर्ग क्या लगा हमारा, गुण के पहले क्या लगा हमारा उपसर्ग, तो हमारा अब क्या हुआ उपसर्ग और ये क्या हमारा गुण। अब देखिए पहला पॉइंट देखिए, मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, अर्थात ये हमारा क्या है गुण शब्द, इसके प्रारंभ में हमारा क्या जुड़ा अब जुड़ा और क्या हो गया इसका कोई विशेषता ला देता है, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। अब देखिए गुण, गुण क्या होता है, जो गुणी होता है जिसकी बुद्धि अच्छी होती है, ठीक है। अवगुण जिसमें कम बुद्धि होती है, बिल्कुल अवगुण है ना? बिल्कुल बुद्धि नहीं है उसमें। ये आप देखिए सर्व शब्दों से पहले लगते हैं, अब देखिए गुण के क्या लगा है, ये पहले लगा है, हम इसे क्या कहते हैं उपसर्ग, वो पहले लगता है। उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है। अब देखिए प्रतिदिन, आप देखिए प्रतिदिन, दिन का अर्थ क्या हुआ रोज, दिन का अर्थ क्या होता है, दिन का अर्थ क्या होता है बच्चों बताइए, दिन मैंने क्या सोमवार मंगलवार ये दिन होता है ना। अब प्रति में लग गया, प्रति का अर्थ क्या होता है प्रतिदिन मतलब रोज, प्रतिदिन का अर्थ क्या हो गया बच्चों रोज, इसमें क्या विशेषता है प्रतिदिन मैंने रोज, और दिन ये डेली जो होते हैं। आप देखिए पुत्री सुपुत्री, प्रतिपल, पल मैंने एक मिनट, पल मैंने मिनट, प्रतिपल एक मिनट हर मिनट। उपदेश, देखिए बच्चों उपदेश, देश हुआ है ना, देश हुआ। अब देश में आपने क्या लगाया पहले उप लगा दिया, देश मैंने क्या होता है देश देना शिक्षा देना, देश क्या होता है शिक्षा देना, क्या हुआ आपके हाथ में विशेषता आ गई, तो बच्चों हम क्या कहेंगे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, उपसर्ग याद करते हैं शब्दों से पहले लगाते हैं, देश के पहले क्या लगा हमारा उपदेश, ठीक है। प्रतिदिन के पहले क्या लगा प्रति, ये हमारे क्या है बच्चों क्या है उपसर्ग है। आगे देखिए वे शब्दांश, इसकी बच्चों परिभाषा क्या होती है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में क्या कि शब्द के पहले जुड़ करके है ना, पहले जुड़ते हैं के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, ये क्या कहते हैं सर्ग कहलाते हैं। क्या करते हैं उन्हें सर्ग कहते हैं। और उपसर्ग के अर्थ देखिए जैसे अभिनेता, जैसे क्या होता है अभी प्लस नेता है, ठीक है। ये अभी हमारा क्या है सर्ग है, हमारा क्या है बच्चों सर्ग है, सर्ग का प्रयोग किया अभिनेता, ये हमने पहले प्रयोग किया उसके अर्थ में बदल गया। नेता क्या होता है लीडर, अभिनेता क्या होता है एक्टर, देखिए दोनों में कितना अंतर हो गया। अब देखिए उपसर्ग के बच्चों कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं, कितने होते हैं चार, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग, ये अच्छे से समझिए संस्कृत के उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग उर्दू के और संस्कृत के, इसमें आप बहुत कंफ्यूज भी होते हैं बच्चों कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, उपसर्ग में कोई भी भेद बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। उपसर्ग में कोई भी कंफ्यूज तो नहीं होगा, उपसर्ग के कितने भेद होते हैं जल्दी बताइए, उपसर्ग में कोई भी आप कंफ्यूज होगा, उपसर्ग में कितने भेद होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग उर्दू के उपसर्ग और
संस्कृत के अव्यय क्या होते हैं बच्चों? संस्कृत के अव्यय हैं ये, आप ध्यान दीजिएगा, ये अव्यय है और ये क्या है? हमारे उप। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए, वो भी क्लास में आ जाए, है ना। और उपसर्ग और प्रत्यय उनसे कहिए कि क्लास में आपके आते आपकी क्लास छूट जाएगी, जल्दी से क्लास में आइए। देखिए संस्कृत के उपसर्ग, सम, सम क्या है? हमारा उपसर्ग। सम का क्या बच्चों? समान, ना क्या? समान अर्थ। संयोग, आपने क्या बनाया उसका? संयोग। सम्मान, संघार, उपसर्ग आपने लगाया ना, संघार है सा उपसर्ग का। अब देखिए प्र उपसर्ग का, आप प्र मैंने क्या? प्रयोग, क्या? प्रभाव और प्रहार, ये हमारे क्या लगे हमारे बच्चे? प्र क्या है? ये सर्ग है, हमने क्या बना? प्रहार, प्रहार मैंने क्या होता है? प्रहार करना, है ना, मारना। सम्मान, सम्मान मैंने क्या होता है? हमें क्या मिला? सम्मान मिला, वहां से आदर मिला। अब देखिए अप, अप आपने क्या उपसर्ग का प्रयोग किया? अप बच्चों, यहाँ पर अप का क्या हुआ बच्चों? अप व्यय, व्यय मैंने क्या होता है? बच्चा ना। मान, मान मैंने क्या होता है? मान मैंने इज्जत, है ना। और ये क्या हुआ? अपमान, अपमान क्या हुआ हमारा? अपमान हुआ हमारा, अनादर हुआ, है ना। अब शब्द, शब्द, और शब्द में क्या आपने वो जोड़ा? ये क्या हो गया हमारा? सर्ग है, ये हमारी क्या है बच्चों? सर्ग है, जो आगे आते हैं। किसके? जो शब्द के आगे प्रयोग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। अनु का अर्थ क्या? देखिए पीछे, अनुकरण, अनुकरण पीछे करने वाला, अनुकरण करने वाला ना, पीछे चलने वाला। अनुरूप, अनुदेश, ये क्या है बच्चों? हमारे संस्कृत के उपसर्ग है। ये आपको आता है कि अनु में अनुपसर्ग लगा करके तीन वाक्य, तीन शब्द बनाइए, तो आपको क्या? अनुरूप, अनुकरण, अनुदेश, कुछ भी याद कर लीजिए। अब देखिए अब लगा के क्या होगा बच्चों? अब गुण, गुण मैंने क्या होता है? गुण है आपके अंदर, है ना। अब गुण, नति, अब देखिए अवनति, अवनति का क्या होता है? नति, है ना। आपने अवनति कर दिया ना, नति को क्या कहते हो आप लोग? उसने प्रोग्रेस की। अवनति क्या किया? उसमें प्रोग्रेस नहीं हुई, वो अवनति की ओर जा रहा है, तो कुछ नहीं आता है ना। आप देखिए अच्छे से समझिए। ठीक है, उपसर्ग, ये देखिए उपसर्ग क्या क्या लगते हैं? शब्दांश में क्या लगते हैं? पहले लगते हैं, ये अच्छे समझ लीजिए। अन का क्या होता है? अन मैंने क्या होता है? अभाव, क्या होता है अन का? अभाव, निषेध। अनमोल, अनमोल जिसका मोल नहीं, है ना। अनमोल का अर्थ क्या होता है? मोल मैंने क्या होता है? हाँ, अनमोल जिसका कोई मोल नहीं, क्या होता है बच्चों? का कोई मोल नहीं, है ना, यही तो होता है। अच्छा, अनचाहा, चाहा जिसे चाहते हैं हम, अनचाहा हम जिसे नहीं चाहते हैं, है ना। अनंत, आपने क्या लगाया? अनंत उपसर्ग का प्रयोग किया। अध मैंने क्या होता है? आधा, अब क्या? अध पका, आधा पका हुआ, अध खिला, आधा खिला हुआ, अध उपसर्ग का प्रयोग किया। अध जला, है ना। उपसर्ग और प्रत्यय में अच्छे से अंतर समझ लीजिए बच्चों। औ का क्या होगा? औगुण, औघट, औसर, क्या है बच्चे हमारे? क्या है हमारे? सर्ग है, जो हम शब्द के आगे प्रयोग करते हैं। ये उपसर्ग क्या का क्या अर्थ होता है? रहित, निडर, निडर, निवेश, निकाय, निश्चित, हाँ, जिसका कोई अर्थ हो हमारा उसको कहते हैं। निश्चित आपने बनाया, निश्चित अर्थ गलत होगा, क्योंकि निश्चित कोई अर्थ नहीं। डर, डर का अर्थ है जो पीछे हमारे वाक्य बच्चों जो शब्द है वो अर्थपूर्ण होने चाहिए, उसे हम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भरसक, भर मैंने क्या होता है? पूरा, भर का अर्थ क्या होता है? पूरा, भरसक, भरपेट, है ना, भरपूर, भरमार, भरमार है उसके पास, उसके पास तो कपड़ों की भरमार है, उसके पास धन की भरमार है, यही तो हम कहते हैं भरमार, यानी बहुत सारा, है ना। पूरा, उसका पूरा गोदाम भरा हुआ है, से खजाने से, कपड़ों से उसकी अलमारी पूरी भरमार है, कपड़ों की उसके पास बहुत भरमार है, क्या आप कहते हो? ये इस तरीके से बच्चे। आगे देखिए उर्दू के उपसर्ग, इसमें तो बनाने में आप बहुत मिस्टेक करते हो। जल्दी से बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
और अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर करते रहिए ताकि वो भी क्लास में आ जाए। बच्चों जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए। और जिन बच्चों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। इस पर मेरी क्लासेस रोज 1 बजे से 2 बजे होती हैं और शाम को 6 बजे से 7 बजे। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मेरी जो स्पेशल क्लास होती है वो भी बच्चों अटेंड करिए। उसमें तो हम एमसीक्यू कराते हैं, वो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग कराते हैं कि आपको उससे क्वेश्चंस कुछ आ जाए। बेसिक के अकॉर्डिंग जो आपको डाउट्स होते हैं वो भी डाउट क्लियर करती हूँ कि आप जो कोई भी किसी भी टॉपिक में ना, जैसे मैंने आज संज्ञा समझाया तो संज्ञा में जो आपने मिस्टेक की, सर्वनाम समझा, जो भी आप मिस्टेक करते हो डाउट्स क्लियर होते हैं बच्चों। तो इसलिए अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है जल्दी से प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बद का क्या होगा बच्चों? बुरा। बदनाम। नाम क्या होता है? नाम रखते हैं हम, नाम, उसका नाम है, बहुत इज्जत है उसकी। और देखिए बद लगा करके आपका क्या हो गया? बुरा। वो तो बहुत बुरा है, वो तो बहुत बदनाम है ना। तमीज किसको कहते हो? मैनर है, बहुत अच्छा आचरण है उसका। आपने बद लगा दिया उसके आगे तो बदतमीज है ना। चलन ना, चलन के आगे आपने बदचलन लगा दिया, बद लगा दिया तो क्या होगा? बदचलन। समझ तो बहुत ज्यादा समझदार है। अब ना लगा करके आपने कहा ना समझ, बिल्कुल समझ नहीं है। और लायक का क्या अर्थ हुआ? वो तो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत लायक बच्चा है, बहुत काबिल है ना। अब ना आपने लगा करके उपसर्ग लगाया तो क्या हो गया हमारा? नालायक है, बिल्कुल बेकार है ना। मुमकिन, मुमकिन क्या होता है बच्चों? जो मुमकिन कर सकते हैं, मुमकिन है वो तो हम काम कर सकते हैं, हमारे लिए मुमकिन है ये। नामुमकिन जो हम नहीं कर सकते, नामुमकिन है हमारे लिए, है ना। बे मैंने क्या होता है? बिना। बेकार है, वो तो बिल्कुल बेकार है। बेवक्त, बेवक्त आ गए आप तो, है वो। बेकाबू, आज देखिए आज हम घूमने गए थे, वहां पर देखा कि हम जो है लड़ाई हो रही थी तो बेकाबू थे सब लोग, किसी को हम काबू नहीं कर पाए, है ना। बेदम, बेदम है ना। वो बीमारी से बिल्कुल बेदम हो गया है। दरवाजा, ये देखिए दर लगा करके आपने बच्चों क्या बनाया? दरवाजा। क्या बनाया बच्चों? दरवाजा। दरमयान, दरअसल, ये क्या बने बच्चों हमारे? उपसर्ग बने। उपसर्ग क्या लगाते हैं आप? पहले लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शब्द के पहले लगाते हैं। हम सफर, सफर क्या होता है? मैंने यात्रा करना, आपने हम सफर लगाया, आपने क्या लगाया? आपने हम सफर, हमारी साथ चलने वाला यात्रा में हम सफर। हम शक्ल, शक्ल मैंने क्या होता है? तुरंत। हम शक्ल अर्थात एक जैसी शक्ल, हमारी शक्ल का। दर्द मैंने क्या होता है? पेन, जिसे आप कहते हो हमको बहुत पीड़ा हो रही है। हम दर्द, जो हमारे दर्द में हमारा साथ देता है उसको हम क्या कहते हैं? हम दर्द कहते हैं बच्चों। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? अच्छे से समझ में आया? जल्दी से बच्चों अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए जिससे वो भी क्लास में आ जाए। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मेरी स्पेशल क्लासेस जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होती है उनको जरूर अटेंड किया करिए। मैं बेसिक के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ, जो आपके डाउट्स होते हैं वो भी उसमें क्लियर करती हूँ। देखिए आगे क्या है बच्चों? संस्कृत के अव्यय, क्या कहते हैं? संस्कृत के अव्यय है ये, ध्यान दीजिएगा। अधा, क्या किसमें प्रयोग करते हैं? संस्कृत में अधा नीचे। अधा पतन, क्या होता है? अधा पतन। अधोगति, अधोमुख, ये क्या है बच्चों? हमारे संस्कृत के अव्यय है। ये आपने क्या लगाया है इसमें? उपसर्ग, है ना। अंतःकरण, आपने अतःकरण ना, अंतःकरण, अंदर से। अंतःपुर, आपने अंतः लगाया। चिरकाल, चिर मैंने क्या होता है? दीर्घकालीन। क्या होता है चिर मैंने? दीर्घकाल, बहुत देर समय तक। काल मैंने क्या होता है? समय। चिर मैंने दीर्घकालीन, बहुत बहुत देर तक, दीर्घ है बहुत समय तक। चिर सखा, सखा मैंने क्या होता है बच्चों? मित्र होता है। तो चिर सखा मतलब दीर्घकालीन, मतलब बहुत टाइम से ये मेरा मित्र है। परिचित, जिसको आप जानते हैं, क्या होता है हमारा? परिचित। चिर परिचित, इसको बहुत समय से जानते हैं, चिर परिचित। आपने क्या लगाया बच्चों? ये उपसर्ग। जन्म,
क्या होता है? दोबारा फिर से जन्म लिया। जन्म मैंने क्या होता है? आज हमारी बहन का जन्मदिन है, जन्म लिया, आज मेरी बहन ने जन्म लिया, ठीक है। अब पुनर्जन्म, दोबारा जन्म, पुनर्जन्म क्या? फिर से जन्म, दोबारा जन्म। पुनरागमन, रागमन, गमन का क्या अर्थ होता है? पुनरागमन का क्या हुआ? दोबारा, क्या हुआ? फिर से। क्या होता है बच्चों? फिर से। पुनरागमन, ये फिर से। निर्माण, निर्माण क्या होता है? बनाना। निर्माण का अर्थ क्या होता है? का निर्माण हुआ, निर्माण का अर्थ क्या हुआ हमारा? बनाना। का निर्माण मतलब हमने वो बिल्डिंग या हमने अपना घर का दोबारा पुनर्निर्माण कराया, अर्थात फिर से। हमारा पुनः लगा करके कितना अर्थ मेरा बदल गया ना। निर्माण मैंने बनाना, पुनर्निर्माण हमने दोबारा से बनाया, है ना। सत्कार, सत मैंने अच्छा, सच्चा। आपने सत में क्या लगाया? कार में क्या लगाया? सत लगाया, सत्कार। सदाचार, सत और आचार मिलकर क्या बना हमारा? सदाचार। सत्संग, ये क्या हुआ हमारे? क्या हुए बच्चों? हमारे संस्कृत के अव्यय हैं। और ये आपने क्या लगाया? उपसर्ग लगाया। और उपसर्ग क्या लगते हैं हमारे? पहले लगते हैं। जैसे आपने क्या बताते? चिर सखा, ये क्या है हमारा? चिर हमारा क्या है बच्चों? ये क्या है हमारा? सर्ग। सर्ग क्या लगते हैं हमारे? हमेशा पहले लगाते हैं। क्या लगाते हैं हमारा? पहले लगाते हैं, शब्द से पहले। क्या लगाते हैं? शब्द से पहले लगाते हैं उपसर्ग। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़े हम? चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बच्चों अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर करिए, वो भी क्लास में आ जाए। कि आपके कहने पर मैंने उपसर्ग और प्रत्यय दोबारा समझाया है, जल्दी आ जाइए कि आपका रिवीजन हो जाए और आपकी एग्जाम में ही आने हैं, टेस्ट में भी आने हैं। बच्चों देखिए, दो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हम प्रत्यय कहते हैं। अच्छे से समझ लीजिए, क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, तब नहीं कहते हैं बच्चों, ठीक है। शब्दांश, शब्द के अंत में क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। और जो अगर पहले लिखते हैं, देखिए बच्चों, अगर पहले लगते हैं, ये ध्यान कर लीजिए, पहले लगाते हैं वो क्या होता है हमारा? सर्ग। क्या होते हैं? सर्ग होते हैं हमारे, ठीक है। और जो बाद में हमारे शब्द के अंत में लगते हैं, शब्द से पहले लगाते हैं हमारे, क्या लगाते हैं? उपसर्ग होते हैं। शब्दों के अंत में लगते हैं, अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय रूढ़ शब्दों के अंत में अथवा क्रिया धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। क्रिया आपको, क्रिया आप जानते हैं ना, क्या होता है क्रिया? किसको किसको मालूम है? जल्दी बताइए, क्रिया क्या होता है? जल्दी बताइए, क्रिया क्या होता है? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वो हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अर्थात खाना, पीना, रोना, सोना, गाना, ये सब क्या हुआ हमारे? क्रिया हुए। क्या हुए बच्चों हमारे? ये क्रिया हुए। अब क्रिया में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देखिए, फल वाला, शब्दांश के अंत में क्या लगाया? वाला। वाला, आनी, कार, कार। क्या आपने क्या लगाया? शब्दांश के अंत में जोड़ा आपने, ये क्या हो गए हमारे? प्रत्यय हो गए। क्या हमारे? फल के बाद आपने फल में वाला जोड़ा, फल वाला। नौकर में आपने आनी जोड़ा, नौकरानी। चित्र में आपने कार जोड़ा, चित्रकार। दुकान में आपने दार जोड़ा, क्या हो गया? दुकानदार। और क्या होता है ये? शब्दों के अंत में अथवा क्रिया धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। क्रिया धातु में या तो क्रिया होती है ना। क्रिया मैंने आपको बताया कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, ये क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे ये क्या है? हमारे प्रत्यय शब्द है। क्या बच्चों? ये हमारे क्या बने? प्रत्यय।
और प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, किसको मालूम है? जल्दी बताइए, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के दो भेद होते हैं बच्चों, तत् प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्या होते हैं? तत् प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और कृत के कितने होते हैं? कृत में 4 होते हैं। कृत के भी भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक और भाववाचक। ये हमारे कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं इसके। और तद्धित प्रत्यय के बच्चों कितने होते हैं? भाववाचक, संबंधवाचक, क्रमवाचक, स्त्रीलिंगवाचक, कृतवाचक, लघुवाचक, गुणवाचक और संख्यावाचक। ये हमारे कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। ये 8 भेद होते हैं बच्चों। इसके आपको भेद लिखने के लिए नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं, लेकिन आपको बस समझने के लिए है कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय कौन सा है, स्त्रीलिंगवाचक, कृत आपका, क्रमवाचक, संबंध, ये होते क्या, बस आपको इतना समझना है। और प्रत्यय का प्रयोग कैसे करते हैं ये आपको समझ। देखिए कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत माने देखिए क्रिया के धातु, क्रिया के धातु रूप के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। अच्छे से समझ लीजिए, क्रिया के धातु रूप के अंत में क्रिया या धातु प्लस प्रत्यय, ये क्या है हमारा? धातु है। तो हम क्या कहते हैं बच्चों? धातु या क्रिया, या तो आपकी क्रिया या धातु में क्या करेंगे, हम प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? इनके मेल से बनने वाले को कृत प्रत्यय, कृदंत भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? कृदंत भी कहते हैं। अब ये देखिए, लिख में आवट, आपने लिख क्या हमारी धातु है, हक क्या हमारी धातु है। इसका बच्चों अधिकतर प्रयोग किया जाता है संस्कृत में। किसमें प्रयोग किया जाता है? संस्कृत में। लिख में आपने धातु प्रयोग, लिख धातु में आपने आवट प्रत्यय का प्रयोग किया, ये क्या है हमारा? प्रत्यय। तो ये क्या हमारा? प्रत्यय। लिख में धातु में आपने आवट प्रत्यय का प्रयोग किया तो ये क्या हो गया हमारा? लिखावट। हक में आन प्रत्यय का प्रयोग किया तो क्या हो गया? थकान। हक में क्या है बच्चों? आ, क्या है? आ प्लस आन, तो क्या क्या? प्लस आ मिलकर के क्या बन गया? बड़ा आ। यह क्या हो गया हमारा? थकान। समझ में आया बच्चों? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? आगे हम बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए कृतवाचक, अब हमने पहला वो आपको भेद बताते हैं, कृतवाचक किसे कहते हैं? कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? कृतवाचक। जो कर्ता का बोध कराता है, कर्ता को आप क्या कहते हो इंग्लिश में? सब्जेक्ट कहते हो ना। कर्ता का जो बोध कराता है, अर्थात जो काम करता है, काम करने वाला होता है, उसका जो बोध कराता है उसे कहते हैं हम कृतवाचक कहते हैं। अब देखिए भेड़ में, भेड़ प्लस आ प्रत्यय लगाया, आ प्रत्यय लगाया आपने, क्या हो गया? भेड़ा। क्या हो गया? भेड़ा। आपने भूल में अक्कड़ प्रत्यय लगाया, क्या हो गया? भुलक्कड़। क्या हो गया? भुलक्कड़। चाल में अक प्रत्यय लगाया आपने, क्या हो गया? चालक। ये हमारे क्या है? प्रत्यय बच्चों। ये क्या है? प्रत्यय। ये वाला और ये सब क्या है हमारे? प्रत्यय है। रख में आपने वाला प्रत्यय लगाया, रखवाला। तड़ में ईल प्रत्यय लगाया, आ और ई मिलकर क्या बनता है? ई। तो क्या हो गया हमारा? सड़ियल। फुट एरा, आ और ए मिलकर क्या बनता है? ए बन जाता है। क्या हो गया हमारा? लुटेरा। बच्चों इसके लिए आपको संधि भी आनी चाहिए, कि संधि आप जोड़ करके अगर आपको दिया लूटे, लूट प्लस एरा, तो आप कैसे बनाओगे? तो लूट में क्या है? आ प्लस ए, क्या हो गया हमारा? ए। ये क्या हो गया हमारा? लुटेरा। क्या हो गया बच्चों? टेरा। चार प्लस अब, चार में क्या आ रहा है हमारा? आ प्लस आ, क्या हो गया हमारा? आ। क्या हो गया? आ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कृतवाचक प्रत्यय तक? चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा? कर्मवाचक कृत प्रत्यय। क्या है बच्चों? कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्म से आपको पता ही चल रहा है कर्म मैंने क्या होता है बच्चों? कर्म। कर्ता ने कर्म को, मैंने पढ़ाया था बच्चों, कर्ता ने कर्म को, तो कर्मवाचक क्या है यहाँ पर? कर्म का बोझ कराने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? कर्मवाचक कहते हैं। कर्म का बोध कराने वाले। अब जैसे ओढ़नी,
और में आपने क्या किया, ये क्या है हमारा प्रत्यय लगाए हैं, ये याद रखिएगा। इसमें क्या लगते हैं, प्रत्यय जो होते हैं वो हमेशा क्या लगते हैं, बाद में प्रयोग करते हैं हम। ओढ़नी, ओढ़नी, और में नी प्रत्यय लगाया। खिलौना, खिल औना, खिलौना, आ और ओ मिलकर क्या बन गया, ओ बन गया। पढ़ प्लस ई, पढ़ में क्या, आ, क्या बना, आ, प्लस ई क्या बन गया हमारा, पढ़ी। कर्म का बोध करने वाले प्रत्यय को हम कर्मवाचक कहते हैं। अब करणवाचक किसे कहते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, मैंने बताया था ना, इसमें साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय। साधन क्या है हमारा, झाड़ू, बंधन, चटनी, ठेला, तो क्या कहते हैं हम बच्चों, करणवाचक कहते हैं। आपको केवल प्रत्यय जैसे ऊ प्रत्यय लगा करके तब बनाइए आप, क्या बनाएंगे आप, झाड़ू, बंधन, क्या बना, ना प्रत्यय लगा के बंधन, चटनी, नी, ठेला, आप प्रत्यय लगाया आपने, क्या बन गया, ठेला। तो ये हमारे क्या बनते हैं, शब्दांश के अंत में लगाए जाते हैं। शब्द के अंत में बच्चों जो लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय, क्या कहते हैं, प्रत्यय। ये अच्छे से समझ लीजिए, इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। शब्द के अंत में, शब्द के अंत में बच्चों क्या लगाते हैं हम, प्रत्यय लगाते हैं। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाचक कृत प्रत्यय, क्या, भाववाचक कृत प्रत्यय। भाव से आपको पता चल रहा है ना, भाववाचक मैंने पढ़ाया था, क्रिया के भाव का बोध होता है ना। भाव आपको मालूम है, क्या कर सकते हो, आप महसूस कर सकते हो लेकिन उनको स्पर्श नहीं कर सकते हो, है ना। प्यास क्या है, प्यास को आप महसूस कर सकते हो, प्यास को आप छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, है ना। देखिए भाववाचक प्रत्यय क्या है, क्रिया के भाव का बोध कराने वालों को, क्रिया के भाव का बोध करा रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। लिख में आई, लिख आई, आई प्रत्यय लगाया, ये सब क्या है हमारे प्रत्यय है बच्चों। आपने प्रत्यय ला, किसमें, शब्द के अंत में लगते हैं। पी में आस प्रत्यय लगाया, आपको क्या हो गया, प्यास। अक में आन प्रत्यय लगाया, क्या हो गया हमारा, थकान। खबर में आहट प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया, घबराहट। क्या होगा, घबराहट, है ना, क्या हो जाएगा, घबराहट, घबराना नहीं, घबराहट। अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। जल्दी से बताइए अगर आपको नहीं समझ में आया तो। क्या हो जाएगा हमारा, घबराहट। ठीक है, ये हमारा घबराना नहीं होगा बच्चों, घबराहट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्रियावाचक प्रत्यय, क्रियावाचक क्या होता है, क्रिया का बोध कराने वाले। ये आपको मालूम है, हमारा क्या करा रहा है, गाना, हंसना, रोना, ये सब क्या है हमारा, ये बता रहा है। क्या है, गाना हमारा क्रिया है, हंसना हमारा क्रिया है, दयालु, स्मरणीय, है ना। आपने क्या, क्रिया का बोध कराने वाले प्रत्यय को क्या कहेंगे हम, क्रियावाचक प्रत्यय कहते हैं। गा में आपने, ये क्या है, धातु में क्रिया में लगाते हैं, ये क्या है हमारे प्रत्यय आपने जोड़े हैं, क्या लगाए हैं बच्चों, आपने प्रत्यय लगाए हैं। गा में ता प्रत्यय लगाया, आपका क्या बन गया, गाता। हंस में ना प्रत्यय लगाया आपने, क्या हो गया, हंसना। दया में क्या लगाया आपने, आलू प्रत्यय, तो दयालु। स्मरण में अनीय प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया बच्चों, स्मरणीय। जल्दी से समझ लीजिए, इसमें कोई भी आपको डाउट ना रहे, जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए, वो भी क्लास में आ जाए। जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, देखिए जो भी नोटिफिकेशन होती है वो आपके पास तक आपको मिलती रहे। आपकी जो स्पेशल क्लासेस होती है ना बच्चों, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिससे नहीं डाउनलोड किया है। तो मेरी स्पेशल क्लासेस होती है ना, मैं उसकी लिंक शेयर करती रहूंगी। और जो मेरी यूट्यूब पर क्लासेस होती है, ये आपको टाइमिंग मालूम है, 1 बजे से 2 बजे और 6 बजे से 7 बजे, मैं उसके लिंक आपको शेयर करती रहूंगी। यहाँ तक बच्चों कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, जल्दी बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी बताइए। अब बच्चों देखिए, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तद्धित में देखिए क्या है, मूल शब्द,
क्या होते हैं यहाँ पर, इसमें आप कंफ्यूज भी बहुत होते हैं। आपको एग्जाम में जब ये आता है तो आप बनाने में बहुत मिस्टेक करते हैं। जो प्रत्यय किसी संज्ञा या किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय। अब ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है बच्चों? सोना हमारा क्या है? जल्दी बताइए। तो मालूम है सोना हमारा क्या है? हमारा संज्ञा है ना? सोना हमारा क्या है? संज्ञा है। जैसे मीठा हमारा क्या है? मीठा क्या है? भाववाचक संज्ञा है ना? क्या है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के अंत में जोड़ करके। अंत में क्या? सोना में आर जुड़ा। देखिए सोना प्लस आर क्या हो गया हमारा? सुनार। इसमें आप मिस्टेक कर देते हैं। सोना में कौन आर में कौन सा प्रत्यय बनाए? आर लगा करके कौन सा? तो आप कंफ्यूज नहीं है। सोना प्लस आर क्या हो गया हमारा? सुनार। आज प्लस आओ क्या हुआ हमारा? जल्दी बताइए। आज प्लस आओ क्या हुआ हमारा? अजाओ। क्या आपने प्रत्यय लगाया इसमें? अजाओ। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो जल्दी से बताइए। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर करिए, वो भी आ जाए आपके एग्जाम में। आपको आपको मालूम है ये टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाला है। आपको इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको इसमें मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। आप उपसर्ग की जगह प्रत्यय कर देंगे और प्रत्यय की जगह क्या कर देंगे? उपसर्ग कर देंगे। और प्रत्यय आपके क्या होते हैं? प्रत्यय शब्द के अंत में लगाए जाते हैं और उपसर्ग क्या लगाते हैं? हम पहले लगाते हैं। उपसर्ग क्या लगाते हैं? हम पहले लगाते हैं शब्द के पहले। अंतर क्या है दोनों में? उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। कि आप यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। उपसर्ग शब्द के पहले लगाइएगा और प्रत्यय का करिएगा शब्द के बाद में लगाइएगा, शब्द के अंत में। अब मीठा में आस प्रत्यय लगाकर बताइए जरा। देखिए कौन सबसे पहले लगाता है मेरे बच्चों में? कौन सबसे पहले लगाता है? देखिए जरा मीठा में आस प्रत्यय लगाइए। क्या आएगा हमारा? मिठास। क्या होगा बच्चों हमारे? मिठास। अब गरम में आहट प्रत्यय लगाइए। गरम में जल्दी से आहट प्रत्यय लगाइए। जल्दी जल्दी लगाइए। गरम में आहट प्रत्यय क्या आएगा हमारा? गर्माहट। क्या होगा बच्चों? गर्माहट। भूख में आ प्रत्यय लगाइए। तो किसको आता है? जल्दी जल्दी बताइए। भूख में आ प्रत्यय लगाइए। जल्दी बताइए। कौन बताएगा हमें? जल्दी जल्दी बताइए। भूख में आ प्रत्यय लगाइए। कौन सा बनेगा हमारा? भूखा। क्या होगा बच्चों हमारा? भूखा। अब भला में आई प्रत्यय लगाइए। भला में आई प्रत्यय लगाइए तो क्या हो जाएगा बच्चों? भलाई। क्या होगा बच्चों हमारा? लाई। में आरी प्रत्यय लगाइए। में आरी जल्दी लगाइए। ये हमारे प्रत्यय है ना? क्या प्रत्यय लगाते हो? ये क्या लगते हैं? ये हमारे क्या है? मूल शब्द है। शब्द के बाद में लगते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? शब्द बनता है हमारा। प्रत्यय क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। जब मूल शब्द में आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा शब्द। ये प्रत्यय क्या लगते हैं? हमारे अंत में लगते हैं शब्द के। अब जुआ में आरी प्रत्यय लगाइए। किसको मालूम है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। जुआ में आरी प्रत्यय लगाइए। जल्दी बताइए। जुआ में आरी प्रत्यय लगाइए। क्या हो जाएगा हमारा? पारी। क्या हो जाएगा? पारी। सर में इला प्रत्यय लगाइए। क्या हो जाएगा? सुर में इला प्रत्यय लगाइए। क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? सुरीला। अब यहाँ तक जिसको कोई कंफ्यूजन है जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। और प्रत्यय में मैंने दोनों आपको समझाए। दोनों में जल्दी जल्दी बताइए कि आपको जो भी कंफ्यूजन है वो आप बताइए। मैं किसको कंफ्यूजन है? जल्दी बताइए। आपके एग्जाम में आएगा तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलने चाहिए। आपको कोई भी क्या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्या पता चले कि आप प्रत्यय आए तो आप पहले जोड़ दीजिए ना। प्रत्यय हमेशा बाद में जोड़ेंगे और उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ते हैं। जल्दी बताइए। अब हम आपसे क्वेश्चन करें, आप बताएंगे? मैं
जल्दी बताइए। ठीक है, अब आप बताइएगा हमें, जल्दी जल्दी आप बताइएगा। ठीक है, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के से पहले जोड़े जाते हैं उसको हम क्या करते हैं? जो मूल शब्द के पहले जोड़े जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मूल शब्द के पहले जुड़ने वाले क्या कहलाते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, क्या कहलाते हैं? मूल शब्द के पहले जो जुड़ते हैं, जल्दी बताइए। मैं अभी आपको बताया था, जल्दी जल्दी बताइए। क्या कहलाते हैं बच्चों? उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, अब जल्दी से जो हम पूछ रहे हैं उसका बताइएगा कि आप रथ में, है ना, आप रथ में प्रत्यय जो सर्ग जोड़िए और बनाइए, कोई शब्द बनाइए, क्या होगा? रथ में आप उपसर्ग कौन सा जोड़ेंगे? आपका नया शब्द बनेगा, जल्दी बताइए। रथ में कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे? रथ में क्या जुड़ेगा? हमारा वाला। क्या हो जाएगा? रखवाला या रखवाली। हमारा क्या जुड़ा? रखवाला। क्या बन गया हमारा? रखवाला। बच्चों इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपको कि उपसर्ग क्या क्या होंगे हमारे, पहले जोड़िएगा। उपसर्ग क्या करेंगे आप? पहले जोड़ दीजिएगा। ठीक है, और प्रत्यय आपके क्या जुड़ेंगे? आपके बाद में जुड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए जल्दी से बताइए आप फिर, जल्दी से बताइए। गरम, गरम प्लस आहट क्या होगा? आहट प्रत्यय लगा के बनाइए। गर्माहट जैसे मैंने बताया था ना। चलिए आहट प्रत्यय लगा करके कोई बताइए जल्दी से। आहट प्रत्यय लगा के बताइए जल्दी से। अब जैसे गर्माहट है ना, बताइए जरा। आहट लगा के जल्दी बताइए, देखिए किसको आता है। जल्दी जल्दी बताइए। आहट, गर्माहट, गरम में आपने जोड़ा, है ना, गरम प्लस आहट क्या हो गया हमारा? गर्माहट। आपने ये क्या जोड़ा? आपने प्रत्यय बाद में जोड़ा। ठीक है, अब इसी तरीके से प्रत्यय जोड़ करके आहट लगा के जल्दी बताइए किसको आता है? जल्दी बताइए। जल्दी से मेरा लिंक भी बच्चों शेयर कर दीजिए, वो भी और बच्चे भी क्लास में आ जाएं। जल्दी से बताइए। अच्छा बताइए, आप प्रत्यय लगा करके बताइए। भूखा। चलिए ये बहुत इजी है, ये वाला बता दीजिए, तो हम बता देते हैं आपको। भूख, आप प्रत्यय लगा कर बताइए। आप प्रत्यय लगाकर बताइए क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा हमारा? सूखा। क्या हो जाएगा? तुम्हें खा प्रत्यय लगाओगे, सूखा, है ना। आप भलाई में लगाइए जरा, आई प्रत्यय लगाइए जरा। आई प्रत्यय लगा कर बताइए। आई प्रत्यय लगा करके जल्दी बताइए हमें। आई प्रत्यय लगा करके क्या बनेगा हमारा? आई प्रत्यय लगा करके जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। आपको इसमें डाउट था कि प्रत्यय की मैम किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, तो आपके डाउट क्लियर हो गए, जल्दी जल्दी बताइए फिर। आई प्रत्यय क्या होगा? लाई, लाई है ना। ये क्या हो जाएगा? अगर आप बुराई करोगे तो इसे क्या हो जाएगा? आई प्रत्यय तो है। उ प्लस राई क्या हो गया? राई। आई प्रत्यय तो आया आपका ना, ये क्या हो गया हमारा? राई। ठीक है, आप जैसे आपने, आप लगाइए सुनार। आर प्रत्यय लगा करके बनाइए जल्दी से, जल्दी से आर प्रत्यय लगा कर बनाइए। सुनार, आर प्रत्यय लगा के। वो किसको आता है? जल्दी जल्दी लगाइए, देखिए किसको किसको आता है। आज प्रत्यय लगा करके आता है। चलिए वो अभी हम बता रहे हैं आपको। आज प्रत्यय जल्दी बताइए। आज मिठास, मीठा में आपने आज प्रत्यय लगाया, आपका बन गया क्या? आस ना। अब ये बताइए, आज प्रत्यय क्या होगा? खटास। क्या हो जाएगा हमारा? मिठास, खटास क्या हो जाएगा, है ना, खटास।
पास। ठीक, अब देखिए आपको इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आपको बच्चों ऐसे शब्द की रचना करनी होती है किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जो शब्द नए शब्दों की रचना करते हैं उसे हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ तक कोई आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है? जल्दी से मेरा लिंक भी और फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, से जो मेरी क्लास होगी बच्चों वो भी आ जाए। अब देखिए बच्चों, जैसे मूल शब्द ये है सांप, सांप में आपने एरा प्रत्यय लगाया, क्या हो गया? सपेरा। क्या हो गया बच्चों हमारा? सांप में एरा, ये हमारे क्या है शब्द, आपने क्या जोड़ा? एरा, ये सपेरा। कान में आपने दांत प्रत्यय लगा दिया, कान का अर्थ है, कान में दांत प्रत्यय क्या हो गया हमारा? कानदार। क्या हो गया बच्चों? कानदार। पान में आपने वाला प्रत्यय लगाया, क्या हो गया हमारा? पान वाला। पान क्या? जो पान खाते हैं। अब आपने वाला प्रत्यय जोड़ दिया इसमें, क्या होगा? पान वाला। जो पान बेचता है उसे हम क्या कहते हैं? पान वाला। अब आपको प्रत्यय आपके यही दिए जाते हैं बच्चों कि दार प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए, हेरा प्रत्यय लगाकर के शब्द बनाइए। यहाँ तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बच्चों? कि कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए अगर कोई भी कंफ्यूजन है, जल्दी से बताइए। अच्छा आप बताइए कि जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है? अत्यधिक में कौन सा प्रत्यय लगा है बच्चों? जल्दी बताइएगा हमें। अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अत्यधिक शब्द में हमारा कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यय नहीं बच्चों, सॉरी बेटा, उपसर्ग कौन सा लगा है अत्यधिक में? जल्दी बताइए किसको आता है सर्ग प्रत्यय ना? जल्दी से बताइए किसको किसको मालूम है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अगर ये आपने आंसर सही दिया ना तो मैं समझ जाऊंगी आपको आ गया। अत्यधिक क्या होगा बेटा? कौन सा है? अति प्लस अधिक। क्या होगा इसका? अति प्लस अधिक। ये बच्चों हमारा अति क्या होगा? अति ये क्या है हमारा? उपसर्ग है। क्या हमारा अति? उपसर्ग है। उपसर्ग यहाँ क्या कहते हैं? पहले लगाते हैं। उपसर्ग क्या कहते हैं बच्चों? पहले लगाते हैं। आप बच्चा बताइए, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है कौन सा? परिक्रमा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? परिक्रमा में जल्दी बताइए, परिक्रमा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? जल्दी बताइए। परिक्रमा, जल्दी बताइए बच्चों। परिक्रमा में कौन सा हमारा उपसर्ग लगा है बच्चों? परि। कौन सा हमारा लगा है? परि उपसर्ग है। बच्चों कंफ्यूज नहीं होया करिए, परि उपसर्ग लगा है। आपसे अगर परि उपसर्ग बन करके आए तो आप परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आपसे उपसर्ग पूछा जाता है तो आप क्या लिख सकते हैं? परि उपसर्ग लगा है ना? अब बताइए स्वराज्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बताइए। स्वराज्य में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी जल्दी बताइए को आता है। हम देखते हैं कि इस बच्चे को मेरे आता है। उपसर्ग में कौन कंफ्यूज नहीं होगा? देखिए मेरा कौन सा बच्चा उसमें से कंफ्यूज नहीं होगा? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। उपसर्ग कौन सा लगा है स्वराज्य में बच्चों? कौन सा लगा है बच्चों हमारा? स्व उपसर्ग। ठीक है, इसमें बच्चों कौन सा हमारा लगा है? स्व उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो आप बताइए दुर्बल में बच्चों कौन सा है? हाँ बहुत बच्चे सही आंसर भी दे रहे हैं। दुर्बल में कौन सा उपसर्ग लगा है? दुर्बल। जल्दी जल्दी बताइए दुर्बल में कौन सा लगा है हमारा बच्चों? मालूम है आपको? दुर्बल। दुर प्लस बल, क्या हमारा लगा? ये उपसर्ग। ये क्या कहते हैं? हम उपसर्ग कहते हैं। तो हमारे क्या लगते हैं? पहले लगते हैं। यहाँ तक बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं है? आपको समझ में आ गया है? उपसर्ग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पर ये बताइए उपसर्ग प्रत्यय किसको समझ में आए? प्रत्यय समझ में आ गए?
प्रत्यय में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए अच्छा बच्चों, अब ये आप अच्छे से उपसर्ग और प्रत्यय तैयार कर लीजिएगा। जो भी कंफ्यूजन हो वो आप पूछ सकते हैं। आप प्रत्यय में बस जो उपसर्ग है वो पहले लगाइएगा, ठीक है। अगर पहले लगाने के लिए आए, जैसे परि आता है तो परिक्रमा, अत्यधिक, अति उपसर्ग लगाएं। अगर आपके प्रत्यय आते हैं तो ये क्या लगते हैं, हमेशा बाद में लगते हैं। प्रत्यय क्या लगते हैं, शब्दांश के अंत में। बस इतना याद रखिए, प्रत्यय कब लगेंगे हमारे, शब्दांश के अंत में। शब्दांश, शब्द के अंश के अंत में ये क्या लगते हैं, हमारे प्रत्यय लगते हैं शब्दांश के अंत में। ये हमारे उपसर्ग होते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है बच्चों। अच्छा, जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहले, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलती रहे। बच्चों आपको मालूम है मेरी क्लासेस पर 1 बजे से 2 बजे और शाम को 6 बजे से 7 बजे तक होती है, तो आप उनको जरूर अटेंड किया करिए कि आपको बेसिक से उसमें डाउट क्लियर कर दूंगी। अब बच्चों अगर आप प्लस में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड पूजा01 जरूर यूज करिएगा, उससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।